की ओर, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की महिमा का बखान किया था। अरे अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ माँ, आप सब कहाँ जा रहे हो? ताना, हम इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे हैं। पर इंद्रदेव जी क्यों? वर्षा ऋतु के आगमन पूर्व हम इंद्रदेव की पूजा इसलिए करते हैं ताकि वो प्रसन्न होकर अच्छी बारिश करे और हमारे खेत लहलहाते रहें। लेकिन यहाँ पर तो सारे बच्चे दूध और माखन खाते हैं जो हमें गैया देती है, और गैया तो अपना चारा गोवर्धन पर्वत से खाती है। तो फिर तो हमारे इष्ट देव गोवर्धन पर्वत होने चाहिए, ना कि इंद्रदेव। तो जैसे ही इंद्रदेव को ये पता चला, वे तो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने घोर वर्षा करवा दी। सब जगह त्राही हो गई। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा गिरधर बन गए आज, गिरधर बन गए आज। अब बताओ साध्वी, क्या सीखा तुमने? आंटी, मैंने इस लीला से ये सीखा कि चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, अगर सत्य और धर्म का साथ है तो कोई भी ऐसे संकटों से लड़ सकता है। कल ही मैं ये सारी चीजें अभी क्लास टीचर को बताऊंगी। बहुत ही अच्छे। कुणाल, अब तुम्हारी भी कोई समस्या है? हाँ आंटी, मेरी मम्मी कहती है कि मुझे रोहित से दोस्ती कर लेनी चाहिए। वह तो बहुत गरीब है। अब गरीब से भला कौन दोस्ती करे, या मम्मी पापा को कौन बताए? लगता है तुम्हें सच्ची दोस्ती तो दिखानी ही पड़ेगी। तो चलिए हम सब अगले प्रसंग की ओर। कौन हो तुम और तुम कहाँ से आए हो? मैं कृष्ण का परम मित्र सुदामा हूँ। महाराज, आपसे कोई व्यक्ति मिलने आया है। वह बहुत दरिद्र है। हमारी द्वारका राज में ऐसा कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं है। जरूर वह कोई परदेसी है और वह पागलों की तरह बात कर रहा है। तुम उसे पागलों की तरह बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों, उसने क्या कहा? महाराज, वह कह रहा था कि वह आपका परम मित्र है। परम मित्र? उसने अपना कोई नाम तो बताया ही होगा। हाँ, शायद कुछ सुदामा कह रहा था। सुदामा, सुदामा। क्या लाए हो मित्र? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिखाओ मुझे। इन 3 मुट्ठी चावलों में मैं तुम्हारे नाम 3 ग्रहण करता हूँ। प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोगों का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में
सारी मुट्ठी में लेने लगे जो मैं घुट को रखी ने रोक लिया है अपना निवास भी जान मेरा कैसा धानी ये मेरा पिया है अपना निवास भी जान मेरा कैसा धानी ये मेरा पिया है। अच्छा कुणाल, अब समझ में आया सच्ची दोस्ती किसको कहते हैं। हाँ आंटी, मैं समझ गया कि दोस्ती दिनचर्या जिस भाव से निभाई जाती है। दोस्ती में कोई अमीर गरीब नहीं होता। बहुत सही कहा। मुझे आशा है आप सबको बच्चों की प्रस्तुति बहुत पसंद आई होगी, परंतु अभी प्रोग्राम यही खत्म नहीं हुआ। So just give us 2 minutes time. सारे आ जाओ। घूंघट उतार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे मैं तो हूँ गोकुल का बाला थोड़ा सा प्यार दे जीवन सवार दे आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है मन का स्वामी भक्तों का दास है विष्णु कमल है राधे सुवास है तो इसके अवलोकन की युग को प्यास है तो बोलो कैसे कन्हैया लाल की। आई होप आप सबको बच्चों की प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और मैं तहे दिल से बच्चों के पेरेंट्स को बहुत थैंक यू बोलती हूँ बच्चों को भेजने के लिए। हमने सिर्फ एक दिन में प्रिपरेशन की है, सो आई होप नेक्स्ट टाइम हम और बच्चे ले सके। थैंक यू सो मच। भाई आंटी ने तो करा दिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी तरफ से जो है वो आंटी को ही जाता है। एक दिन के अंदर इतने बच्चों को मैनेज करना और 6 सीन बनाना, ये आंटी के अलावा कोई नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू। एंजॉय से आप लोग जा रहे हो क्या कहीं?
इधर देखो सारे। इधर देखो इधर। अरे किधर किधर देखे? अटेंशन एवरीवन, अब हमारे बीच में आद्या डांस करने जा रही है, तो जोर से इनका तालियों के साथ स्वागत करो। बता दो यार। अभी